मैं मनीष मिश्रा, आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज़ के सियासी दरबार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम त्योंथर विधानसभा के इस सुनौरी मार्केट में हैं और यहाँ से सियासत की बयार को जानेंगे, जनता की नब्ज टटोलेंगे कि इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में किस प्रत्याशी पर जनता वोट करेगी, जनता के मुद्दे क्या हैं और क्या आम जनमानस को सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिल पा रहा है या फिर नहीं। तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सुशील तिवारी जी। आप त्योंथर को विकास के मामले में कहाँ देखते हैं, किस पायदान पर त्योंथर है? अरे त्योंथर तो सबसे निचले पायदान पे है यार। हाँ, क्यों ऐसा, क्यों, क्या विकास नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ का विधायक तो कभी आता ही नहीं है किधर किसी तरफ। जी नहीं आते, कभी नहीं आते, कभी आते हैं रोड घूम के चले जाते हैं। हाँ। बस हो गया। पिछले 5 सालों में आपने त्योंथर को कहाँ बदलता देखा है? मतलब क्या स्थिति थी 5 साल पहले और अब क्या है? देखिए, शहरी ग्रामीणों में तो बदलाव तो होता ही रहता है, ठीक है ना, पर ग्रामीण अंचलों में आज तक कोई भी बदलाव नहीं आया है। हो, जहाँ रोड की सुविधा नहीं है, रोड भी नहीं हो पाई है। बिजली की समस्या इतनी है कि लोग 12-12 घंटे तक नाइट में जग के बिता देते हैं। इतनी गर्मी है फिर भी मर रहे हैं बेचारे, सब लोग मर रहे हैं। इस बार विधायक जी का चेहरा बदलने के हाँ, बदलना तो चाहिए भाई, नहीं तो देखिए जो भी प्रधानमंत्री योजना आ रही है उसका लोग लाभ ले रहे हैं, वोट देना चाहते हैं, पर कैंडिडेट के हिसाब से चुनाव होगा। अगर विधायक जी को ही टिकट मिलेगा तो नैया तो डामाडोल है मेरे समझ से। अच्छा, नैया डामाडोल है भाई। चलिए, लाडली बहना योजना को आप किस नज़रिए से देखते हैं, जो शिवराज सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है? लाडली बहना से क्या लाभ है? ये तो चुनावी साल है, चुनावी साल में कोई भी कुछ ऑफर दे सकता है। लाभ है भाई। अब लेडीजों को लुभाने का ये वो है, अब हमें क्या पता कि क्या है इसमें। 450 में सिलेंडर और आवास योजना का लाभ लाडली बहनों को, इसकी भी घोषणा हो चुकी है। ये तो सब चुनाव के दौरान हो रहा है, वही बात तो कर रहा हूँ। पहले तो नहीं किए 5 साल। यानी ये चुनावी लुभावनी बातें हैं। लुभावनी बातें हैं। क्या है, विधायक किस बार चेहरा बदलेंगे कि वही यथावत रखेंगे? बदलना चाहिए। क्या, क्यों बदलना चाहिए, क्या कारण? अब यही है, हमारे भाई सुशील ने बताया, जो यही कारण है। यही आते हैं दुआर उआर करने आते हैं। आप क्या सोचते हैं? हम यही सोचते हैं, वो ज़्यादातर दुआर बहुत करते हैं। बस हो गया, विकास कोई किए नहीं। हमारे तिवरियान टोला में एक रोड का निर्माण था, उन्होंने न पवाया, जो पवाया हम लोग ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कोई पहल नहीं किया। सब कुछ हो गया है लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, क्या नाम है बाबूजी आपका? पवन हरिजन। अभी सरकार की योजनाओं का कितना लाभ मिल पा रहा है आपको? हम तो कॉलोनी में नहीं पाए थे। आवास योजना का लाभ मिल गया? नहीं मिले थे। नहीं मिला? नहीं, हमें कहाँ मिला। पेंशन मिल रही है आपको? पेंशन तो मिल रही है, खेत वाली। अच्छा, त्योंथर जिला बनने की मांग लगातार उठती रही है। आपको लगता है कि त्योंथर जिला बनना चाहिए? बनना चाहिए, ये बात नहीं है, फिर बदलना नहीं चाहिए। आज बदलना नहीं चाहिए, वही रहना चाहिए। त्योंथर जिला बनना चाहिए, आप उसके समर्थन में हैं? हाँ, बनना चाहिए। क्या सुविधाएं मिल पाएंगी अगर त्योंथर जिला बनेगा तो? अरे कुछ मिलेगा तो ये हाँ, नजदीक हो जाएगा, लगे हो जाएगा, बस हो गया। हाँ। आप पिछले 5 सालों में जो विधायक जी ने विकास कार्य किए हैं उनको कितने अंक देना? वो पहली बार तो कुछ नहीं किए हैं, कोई विकास कार्य नहीं किए हैं, ठीक है। वो विवाद के जड़ हैं। उनके घर में जाते हैं, अगर कोई भी कार्य होता है तो वो माँ बहन की गाली देते हैं, ठीक है, अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके लिए कोई जनता उनके घर जाना पसंद नहीं करती और आज तक वो दुआर के सिवा कुछ भी नहीं किए हैं। यहाँ हमारे गाँव में ये मार्केट है, ठीक है, ये मार्केट प्लेस है, यहाँ से बिजली का बिल जाता है, ठीक, यहाँ से बिजली का बिल जाता है। आज चौथा दिन है, 4 दिन हो गए यहाँ पे ट्रांसफार्मर जल चुका था, ठीक है, ट्रांसफार्मर उठ के चला गया और आज तक ट्रांसफार्मर नहीं लगा, ठीक है। ये मार्केट है, यहाँ से बिल ज़्यादातर जाता है, ठीक है, और अभी भी वो संक्षिप्त में है, अभी कोई उसकी गारंटी नहीं है कब तक में लगेगा। 10 में से कितने अंक देंगे? हम एक भी नहीं देंगे उनको, एक भी नहीं? ना। इस बार नए चेहरे के रूप में बीजेपी या कांग्रेस आएगी? बीजेपी। बीजेपी। हाँ। नए चेहरे में किसे देखते हैं? नए चेहरे में तो योगेंद्र प्रताप सिंह को देखते हैं। हाँ।
उनमें क्या ऐसी खूबियां हैं बहुत जो अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। कम से कम जनता का प्रेरणा समझते हैं, जनता की प्रेरणा को वो समझते हैं, जानते हैं, गरीबों का दुख जानते हैं। आप भी बदलाव के समर्थन में हैं कि समर्थन में हैं जी। कितने अंक देंगे विकास के मामले में? विकास के मामले में एक भी अंक नहीं देंगे। क्यों? कोई विकास ही नहीं किए हैं तो क्या दें? विकास किए हो तब तो अंक मिलेगा। आप जब रीवा यहाँ त्योंथर से चलते हैं, चाहे अपने गांव से ही चले, रीवा पहुँचने में कहीं सड़कों की जर्जर स्थिति दिखती है आपको? सड़क तो ठीक है, सड़क की बीजेपी के कार्यकाल में सड़क का विकास हुआ? अब बीजेपी के ही कार्यकाल था, ये तो केंद्र बनवाती है ना हाईवे नेशनल। हाईवे नेशनल तो केंद्र सरकार बनवाती है, केंद्र सरकार की योजना ठीक है, वो तो हम लोग भी कह रहे हैं। हम लोग यहाँ विधायक से नाराज हैं और बीजेपी से नहीं नाराज हैं। प्रधानमंत्री की बेटर योजना है, मुख्यमंत्री। आप किस पार्टी के समर्थक हैं? बीजेपी के ही समर्थन हैं हम। पर देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो भी बेटर योजना, मुख्यमंत्री की भी बेटर योजना है, पर उस योजना में जो हमारे यहाँ के विधायक हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, क्या कारण है, क्या कारण मानते हैं आप? उम्र दराज होने के कारण या फिर उनके अंदर कार्य क्षमता नहीं है? किसी भी राजनीतिक पार्टी की या सामाजिक पार्टी को अगर गांव और समाज का विकास करना है तो सबसे पहले होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और फिर रोजगार। हमारे यहाँ सरकारें तो बहुत बनी, मगर किसी ने भी ये जहमत नहीं उठाई कि स्वास्थ्य और शिक्षा रोजगार के विषय में हम फोकस करें। जब स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा, शिक्षा ही नहीं रहेगा, तो फिर देश का निर्माण कैसे होगा? और हम तो गांव समाज के लोग हैं, हमारे यहाँ हम रात दिन पसीना बहाते हैं, उसके बावजूद भी शासन की पता नहीं कितनी स्कीमें आई जो कि आवारा पशु, हम गऊ को माता मानते हैं, लेकिन गऊ के लिए कोई भी सुरक्षा नहीं है। उनका खुलेआम कत्लेआम हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। यहाँ से आप सुनौरी से अगर चाकघाट जाते हैं, उसके तहत आप रोड पर आपको 10-5 की संख्या में जानवर आपको मरे हुए पड़े मिलेंगे, जिनका कोई नहीं है। यहाँ खेती बाढ़ पर बाढ़, जो कि झटका मशीन और लोहे की बाउंड्री वाल करने के बावजूद किसान जो है टार्च लाठी डंडा ले करके रात रात भर जगता है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ लाइट की समस्या ऐसी है कि बाजार होने के बावजूद लाडली बहना ने ब्लैक आउट में तीज का त्यौहार मना। अब इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। जिन लाडली बहना की आपने बात किया था कि लाडली बहनों को हमने 1250 रुपये दिए हैं, वो लाडली बहना हमारे ये पीपर पेड़ के नीचे रात भर अंधेरे में गीत गाया और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, ये तीज जो हमारा है तो अब इसी प्रकार से बीतेगा। जबकि यहाँ पे आज हुकूमत के 20 से 25 वर्ष हो रहे हैं बीजेपी के, वादा पर वादा होते हैं और किसी भी मुद्दे पर ये पार्टी सक्सेस नहीं है। ये तो लुभावने रसगुल्ले हैं। अभी तो राजनीति का अब चुनाव होने वाला है, तो लाडली बहना योजना, कृषि किसानों के लिए योजनाएं, रोजगार की योजना दीजिए, शिक्षा की योजना दीजिए। अरे हम जिस शिक्षा को पा करके हम बड़े बड़े पोस्ट पे जाते हैं और उसी शिक्षा पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। स्कूलें जो हैं तो लावारिस हैं, स्कूलें जो है लावारिस हैं। उसमें टीचर कितने बजे आते हैं और कितने बजे जाते हैं, क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं, वो कोई समझने वाला नहीं है। शिकायत किसके पास करें? न तो शासन सुनता है, न प्रशासन सुनता है। समाज सेवा के नाम से, राजनीति के नाम से सब राजनीतिक लोग अपनी रोटी सेकने, जब चुनाव आएगा तो उसमें अपनी रोटी सेकने के लिए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता है। 24 घंटे बिजली की व्यवस्था और गारंटी फेल है पूरी तरीके से। 24 घंटे आप अगर कोई बोले कि वर्ष में आप कितने घंटे पाते हैं तो उसकी काउंटिंग करके हम बता सकते हैं कि साल में 365 दिन होते हैं और शायद ही 365 घंटे ही बिजली आती होगी। हमारे गांव में व्यक्तिगत मेरी ये विचारधारा नहीं है, यहाँ पे आस पड़ोस में सभी दुकानदार हैं और किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, हम भी मजदूरी करते हैं। आप उनसे पूछेंगे कि दिन भर में कितनी लाइट रहती है तो बोलेंगे उस पार रहती है, इस पार नहीं रहती है। जबकि रोड के फैसले मतलब 50 फीट के अंदर में 25 फीट के उस पार में रहती है और इस पार नहीं रहती है। 181 में लगाओगे फ़ोन तो बोलेंगे अब सुधार हो जाएगा। मतलब 181 भी फेलियर सिस्टम है। कोई भी सिस्टम इस समय उसको जो है तो हम सोचें कि सही रूप से चल रहा है तो सभी सारे सिस्टम फेल हैं। अब लोगों के पास मुद्दा क्या बचता है कि नोटा, जिसको हम बोलते हैं कि नोटा ही विकल्प है। सभी पार्टियां फेल हैं, धरातल पर सब फेल हैं। वो लुभावने रसगुल्ले ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से लोगों से मिल करके वो चल रही हैं। अब लोगों का किसके ऊपर विश्वास रहे, किससे बात करें, किससे फरियाद? आप लाडली बहना योजना को कुल मिला के रसगुल्ले की
तरह देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100% आपने जो चुनावी कहा, रसगुल्ला है। ये चुनावी रसगुल्ले हैं। आप सोचिए कि जिन गैस का दाम 500 रुपये पहले था, 400 से 500 रुपये था, वो गैस सिलेंडर को हम आज 1200 रुपये कर दिए और फिर हम उसको बोल दिए कि 450 रुपये भी देंगे। तो आप बताइए कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? 400 तो हमारे पहले थे, अभी 1200 रुपये कर दिए और उसमें आप डिस्काउंट कर रहे हैं तो पुनः हमको उसी में ला रहे, फिर आप 1800 में बेचोगे। तो इसका मतलब चुनावी ही रसगुल्ला नहीं हुआ। बेनिफिट मतलब टैक्स हमसे, और उसी को टैक्स के बीच में आपने 20 साल जो मजे लिए हैं उसी को फिर जनता के बीच में थोड़ा सा। व्यवस्था पर आपने जवाब दिया, लेकिन आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 5 लाख तक के फ्री की इलाज नहीं, आयुष्मान में ऐसा है कि हम जैसे संजय गांधी जो नई हॉस्पिटल बनी है, तो हॉस्पिटल भी वो झटके पढ़ाती है कि आपके कार्ड में ये है वो है, और अगर हम बाय द वे अगर नहीं समझ पाए किसी दूसरे हॉस्पिटल में चले गए, बोले इसमें कार्ड मान्य नहीं होगा, तो हम उसको क्या माने? उसको हम ये मानते हैं कि 100% में 5% आयुष्मान कार्ड सक्सेस है, 95% फेलियर। जैसे कोई भी बीमारी होती है, हमारे निकटतम हॉस्पिटल हैं, वहाँ हम जाएंगे तो लोकल जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं वो डॉक्टर लिख देंगे, ओरिजिनल दवाई मेडिकल स्टोर में भेज देंगे। जो 5000 वाली दवाई है मेडिकल स्टोर से लो, 5 रुपये वाली दवाई शासन की तरफ से लो, तो उसमें कौन सी बेनिफिट हमारी है? तो शासन को इसमें ध्यान देने की बात है ना। जब ध्यान देंगे, जब स्वास्थ्य विभाग खुद एक्टिव होगा, तब कोई भी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की अच्छी होगी। जैसे शिक्षा विभाग की है, जब उसमें शिक्षा मंत्री खुद इन्वॉल्व होंगे, देखेंगे, मुख्यमंत्री जी की निगरानी होगा, तब शिक्षा का स्तर ऊंचेगा। और बेरोजगारी तो चरम पर है। बीजेपी के सिस्टम, उसकी विचारधारा, उसकी कार्यशैली से आप नाखुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। इसमें ये विचारधारा की कार्य करने की जो क्षमताएं होती हैं, नहीं, हमने सिस्टम की बात की। आप जो सिस्टम पूरा बता रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो, हाँ, सिस्टम पूरा फेल हो चुका है। सिस्टम पूरा फेल हो चुका है। यहाँ तक नहीं, यहाँ पूरे सिस्टम, वजह क्या मानते हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, आवारा पशुओं का, लोगों के अंदर भय न होना, पुलिस प्रशासन का भय न होना, राजनीतिक हर किसी चीज़ में राजनीतिक इन्वॉल्व होना, ये पूरी तरह से सिस्टम को फेल करने का साबित होता है। पूरा सिस्टम ही बदलने योग्य है। बीजेपी का जो तंत्र है वो ऊपर से नीचे तक बदलने की जरूरत है। तंत्र के कारक भी बता दिए। क्या नाम है बब्बा जी? द्वारका प्रसाद। आप किस पार्टी से हैं? हम अभी कोई पार्टी नहीं पकड़े हैं। वोट किसको करते हैं? पिछली बार आपने विधायक जी को वोट किया था क्या? वोट तो दिए थे हमने श्यामलाल को, परंतु अभी साल अभी की पार्टी नहीं ज्वाइन किए हैं। जो अच्छा पार्टी देखेंगे, जो हमारे जनता के बीच में काम करेंगे, उसी को देखेंगे। ये जो हमारे यहाँ से विधायक हो गए हैं, इनके पास कोई जाता था तो पनाही लेकर खड़े हो जाते थे, जाओ जाओ सालो नहीं देंगे। ऐसे बताइए, विधायक बनाया जाता है कि क्षेत्र के कुछ जनता के साथ में अच्छाई करे, अच्छाई करने में मजबूर हैं। किस कारण से हम आपकी उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतरे क्या? जी, आपकी उम्मीद, आपने जो उम्मीद जताई थी, आपने जो चुना था, आपने अपना मत दिया था विधायक जी को, आपकी उम्मीद पर वो खरे नहीं उतरे? कुछ नहीं, कोई प्रकार के जिसके हमको कह दिए हैं वो कुछ नहीं किए। इसने आज हम कोई पार्टी भी ज्वाइन नहीं किए हैं। जो पार्टी हमारे सामने आएगी, अच्छे काम हमारे जनताओं के बीच में करेंगे, उनको देने का। ये बताइए कि जब से मोदी सरकार ने आया है, हमारे यहाँ अस्पताल है मवेशी वाली, एक पैसा हमें कोई घूस लेकर के दवाइयाँ करता है और कोई प्रकार का अच्छा नहीं करता है। ऐसी मैंने दागदारी क्यों लगा खा गया है, क्यों खड़ा किया है? जनता का नहीं बीच में सहायता करता है अस्पताल वाले, उनके अस्पताल यहाँ से हटा दिया जाए। अच्छा, ये जो आवारा मवेशी हैं, ये जवाबदेही कौन तय करेगा कि वो सड़क पे होंगे कि गौशालाओं में होंगे? ये सब सड़क में भाग रहे हैं। ये जवाबदेही किसकी बनती है? आम इंसान की बनती है, पशुपालकों की बनती है कि सरकार की बनती है? ये सब सरकार की सब कमी है। क्या ये जो पशुपालक हैं उनकी कमी नहीं मानते कि वो सड़कों पर गौवंशों को छोड़ते हैं और आए दिन दुर्घटना का वो कारण बन रहे हैं? कोई नहीं छोड़ता है। ये सरकार ने सब किया है। सरकार अगर बंधन लगाया होता तो गौ रात खोर में जाती। कांग्रेस के ज़माने में माणाएँ थे, माणा बंद रहते थे। जब से एक मोदी सरकार के राज आई, सब गरीब बेचारे गरीबों के साथ पड़े हुए हैं पट्टी, कोई बंधन नहीं किया। गरीब इसमें परेशान हैं। अब इस बार त्योंथर से किसे चुनने जा रहे हैं? किसे चुनेंगे? कौन पसंद है आपको? अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं।
अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं। और चुनेंगे तो अच्छा ही पार्टी, जो पार्टी अच्छा दिखाएगी हमारी जनता के बीच में सहायता करने के लिए, वही पार्टी ज्वाइन करें। विधायक जी को कितने अंक देंगे? अभी कितने अंक देंगे? हमारे पास 10 में से कितने अंक देंगे? 10 में से कितने अंक देंगे विधायक जी को? अंक देवे विधायक जी के, श्यामलाल के कई अंक देवे है। अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे तो बता देना कि कौन देवे या देव। अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कुछ नहीं कहेंगे। तो ये सिरमौर की जनता है। तो आवास योजना क्या आम आदमी को क्या लाभ मिल पाया है यहाँ पर? हाँ, आवास योजना मिला है, ज़्यादातर नहीं मिला है। इस बार के मुद्दे क्या रहेंगे कुल मिलाकर? किन मुद्दों पर जनता चुनाव करेगी? अब देखिए, ये सुन तो रहे हैं आप, सबकी बातों को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे जितने भी आवास आते हैं, ठीक है, सारे गवर्नमेंट खा लेते हैं। 1 लाख 1.5 लाख रुपए आता है, 1,20,000 रुपये जाके मिलता है उनको, समझ रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि मैं राज्य की बात कर रहा हूँ, केंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ। केंद्र में तो हमारे माननीय मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है हमारे गाँव के लिए, हमारे बिंद के लिए, ठीक है। और राज्य की बात है तो राज्य में जो सीएम है वो चेंज होना चाहिए, ठीक है। रही बात ये जो दिखा रहे हैं कि लाडली बहना, ये सब 3-13 तूफान करके, हमारे कहने का मतलब ये सब बंद करके अगर शिक्षा विभाग अगर एक्टिव कर दें अच्छा, ठीक है। और स्वास्थ्य के बारे में, बहुत सारे गरीब हैं, ठीक है, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो मर जाते हैं। यहाँ पे हमारे ये इसके बिल्डिंग के पीछे तिवरियान टोला है, वो जो बैठे थे, रोड आई है लेकिन आज तक बनी नहीं, समझ रहे हैं। इसमें हम क्या विचार करें, क्या कल्पना हम इसमें करें, और क्या विधायक के ऊपर हम गर्व करें कि हमारे माननीय विधायक जी इस तरीके से कार्य करवा रहे हैं, तो हम कैसे कर दें बताइए, किस तरीके से वोटिंग कर दें अपनी। इस बार किसे पसंद, किसे चुनने की इच्छा है? कौन सा नया चेहरा लाएंगे इस बार त्योथर में? इस बार बता दे आप अपने विचारधारा अपने मन से बताइए, क्या सोचते हैं? फिर बता दीजिएगा सब उनका। तो बीजेपी सोच के बता बीजेपी क्या बीजेपी को चुनेंगे। नाव बताओ, नाव बता दे। त्योथर जिला बनना चाहिए। त्योथर जिला हाँ बन जाए तो अच्छी बात। क्या सुविधाएं मिल पाएंगी जनता को अगर जिला बनेगा? नज़दीक हो जाएगा और क्या, जल्दी आना जाना हो जाएगा। जहाँ सारा दिन काम होता है 1 घंटे में हो जाएगा। अच्छा, ये कब से प्रतीक्षा है त्योथर के रहवासियों को कि त्योथर जिला बने? क्योंकि मऊगंज तो बन गया, लेकिन त्योथर भी प्रतीक्षा बात हो रही है ना कि यहाँ जिला बनना चाहिए। तो इस बार विधायक जी के विकास को कितने अंक देना चाहेंगे आप? अब हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, विकास हुआ है उनके कार्यकाल में, संतुष्ट हैं आप उनके कार्यों से? नहीं, हम तो पैसे संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है। मर रहा है आज 5 दिन से मैं नहीं है। मैं 6 महीना से यहाँ बताए रखे, सिविल चेंज करा है, लाइट घोड़ा मिलते नहीं तो कोई सुनवाई। नए चेहरे की तलाश है कि वही यथावत रखेंगे? नहीं, बीजेपी रहे लेकिन नेता कुछ ठीक ठाक नहीं है, सीधी सी बात। हाँ, कौन से नए चेहरे में कोई बताना चाहेंगे कि नया चेहरा कौन? नया चेहरा हाँ वो जो बताया है ना, हाँ बढ़िया चेहरा। जोगिंदर। अच्छा, जोगिंदर प्रताप बढ़िया है, बढ़िया आदमी। हाँ, ये तो कहते हैं कि नेहरू जाए तो मार दो। ये कौन सी बात है? ये कौन बात है वो अधिकारी के? कौन बात पूछे तो कहें नेहरू तो मार दो। ये कौन बात है यार बोलने का? बाबू जी, अब आपराधिक घटनाओं पर जो प्रदेश में अपराध के ग्राफ बढ़े हैं, उस पर क्या सोचते हैं? अपराध जो काम बढ़े हुए हैं, उनमें क्या सोचें, क्या सोचें तो कोई बनता तो नहीं, तो क्या सोचने से क्या फ़ायदा? बहुत सोचेंगे तो बनेगा, नहीं तो क्या कहें। कोई विजन है आपके पास? कोई सरकार को कोई ऐसा पॉइंट देना चाहेंगे जिससे अपराध पर नियंत्रण लगाया जा सके? अब क्या कहें, अब कुछ नहीं कर सकते हैं हम। कुछ नहीं कहेंगे। चलिए, तो ये हम सुनौरी मार्केट में थे और ये त्योथर विधानसभा है। रीवा से लगभग 80 से 90 किलोमीटर की ये दूरी है। यहाँ की सियासत किस कदर करवट लेगी, यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन विधायक जी से कुल मिलाकर जनता नाखुश है और नए चेहरे की तलाश में है। नया चेहरा कौन होगा, ये टिकट मिलने के बाद ही तय होगा। लेकिन जो स्थितियां हैं, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, वो बदहाली की मार झेल रही है। तो त्योथर में परिवर्तन होगा तो कौन नया चेहरा आएगा, ये अभी वक्त का इंतज़ार है। तो लगातार रिसर्च न्यूज़ के सियासी दरबार में बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।